Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya and now in this series we have solved 2011 and 2000 papers, right? Now today we are solving 2013 GATE physics paper, okay? So let's start. Here we will be solving question first to 15, right? So let's start. Question number 1. F of x is symmetric periodic function of x, that is f of x is equals to f of minus x. Thus in general Fourier series function will be of form, right? General Fourier series expansion we have, that is f of x is equals to a naught plus n equals to 1 to infinity a n cos n kx plus n equals to 1 to e n sin n k x, राइट। अब देखिए अगर हमारे पास इफ फंक्शन इज इवन और सिमेट्रिक, that is f of x is what, that is equal to minus f of x, then dn is equals to 0 always, ओके। और जब हमारे पास फंक्शन ऑड होता है, when function is odd, that is f of x equals to minus of f of x, then a n 0 होता है ऑलवेज, ओके। अब गिवन क्या है, हमें गिवन फंक्शन गिवन है, दैट इज बी एन 0, दैट इज ये टर्म आपकी 0 बन जाएगी, तो ये दो टर्म्स रिमेनिंग होगी। और ये देखो कौन से ऑप्शन में मैच करती है, बी ऑप्शन, दैट मीन्स वन करेक्ट वन, ओके। नाउ सी नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। In the most general case, which one of the following quantity is not a second order tensor? Second order tensor क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर टेंसर्स में हमारी टू डायरेक्शंस एग्जिस्ट करती है, ओके। देखिए स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे हमारी फोर्स की डायरेक्शन अलग होती है और एरिया की अलग होती है, दैट मीन्स दिस इज सेकेंड ऑर्डर टेंसर, ओके। ट्रेन हमारे पास होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, दैट इज चेंज की डायरेक्शन होती है और टोटल लेंथ की, ठीक है। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर। नाउ अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आई इज व्हाट, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, दैट इज आई इक्वल्स टू एल बाई ओमेगा। ये होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों की हमारी डायरेक्शन अलग होती है, दैट इज ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर, ओके। अब देखिए प्रेशर, प्रेशर को नॉर्मली हम स्केलर भी ट्रीट करते हैं, ओके। तो प्रेशर के लिए हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया ऑल्सो, बट हेयर pressure is also applied here, force is also in this situation and area is also in this situation, right? तो यहाँ पर हम इसको सेकेंड ऑर्डर ट्रीट नहीं करते because of scalar, that is D option is correct because here asked about not a second condition, okay. Now next, an electron is moving with velocity of 0.85 c in same direction as that of moving photon. Now you know that velocity of photon is what, that is c, right? And it says that electron is moving with 0.85 c in same direction, and we have to find relative velocity of electron with respect to photon, that is electron minus photon divided by 1 minus photon into by c. Now putting values here, 0.85 c minus c divided by 1 minus 85 square divided by c is equals to
माइनस सी, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ, if Planck's constant were zero, then the total energy contained in a box filled with radiation of all frequencies at temperature T would be। देखो रेडिएशंस के लिए हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में हम ट्रीट करते हैं इसको h कट ओमेगा एक्सपोनेंशियल h कट ओमेगा बाई के बी टी माइनस वन, राइट, प्लैंक्स के लिए। अब हमें बोला है प्लैंक्स कांस्टेंट जीरो है, ये h कट होता है। नॉर्मली हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, h, और h कट क्या होता है हमारे पास, h अपॉन 2 पाई। अगर ये h जीरो है तो ये भी टर्म जीरो ही बनेगी, तो इसका मतलब हम h कट को ही जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। इफ पुटिंग h कट इक्वल्स टू जीरो, देन देखिए न्यूमरेटर इज जीरो एंड एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर जीरो इज ऑल्सो वन, दैट मीन्स यहाँ पे हमारी ये 0/0 फॉर्म है। तो जब भी हमारे पास 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आती है वहां पे हम एल हॉस्पिटल रूल, राइट। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, जिसकी रिस्पेक्ट में आपको बोला है वहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करना है, ओके। दैट इज एक्सपोनेंशियल बाय के बी माइनस वन। अब देखिए इसको हम ट्रीट करते हैं तो ये कितना आएगा हमारे पास, एच कट के लिए सिर्फ ओमेगा और एक्सपोनेंशियल टर्म है तो एच कट ओमेगा बाई के बी टी इंटू, अब हमारे पास इसका एच कट का तो वन हो गया और ये ओमेगा बाई के बी टी मल्टीप्लाई में था एज इट इज, वन का हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अब देखो अब एच कट जीरो पुट करते हैं अगर हम यहाँ पे, ठीक है, एच कट इक्वल्स टू जीरो, देन ये ओमेगा ई रेज टू पावर जीरो वन ओमेगा के बी टी अपसाइड, देन इट विल बी के बी टी, राइट। दैट इज आवर आंसर, डी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन, अक्रॉस अ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन द फ्री एनर्जी इज। देखो फर्स्ट ऑर्डर का हमने पहले भी किया था तो हम पहले देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है। फ्री एनर्जी हमारी क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर में, ये दैट इज continuous but its derivative is discontinuous, ठीक है। और देखो जो पहले हमने किया था क्या किया था, जो हमारे पास एंट्रोपी होती है एस, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में डिसकॉन्टिन्यूस होती है, राइट, और सेकंड ऑर्डर में कॉन्टिन्यूस होती है। और स्पेसिफिक हीट बोथ केसेस में डिक्रीजेस बोथ, ओके। तो देखो हमने पिछला भी रिवाइज कर लिया साथ साथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गैसेस सेपरेटेड बाय एन इम्परमेबल बट मूवेबल पार्टीशन आर अलाउड टू फ्रीली एक्सचेंज एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, द टू साइड्स विल हैव सेम, ठीक है। अब देखो अगर फ्री एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल, फ्रीली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल, देन तब क्या होगा हमारे पास, थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा सबसे पहले, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, राइट। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होने का क्या मतलब है, टेम्परेचर हमारा सेम रहेगा, ओके। और थर्मल अगर हमारा मेंटेन्ड है उसके बाद अनबैलेंस्ड प्रेशर होगा तो वो भी हमारा मेंटेनेंस होगा, ओके। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हैपन, pressure is, okay, that means our option number correct one. Now seventh question, the entropy function of a system is given by S is equals to a E naught minus, right, ए और ई नॉट हमारे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, हमें टेम्परेचर बताना है, ठीक है। देखो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, डी यू एस माइनस
प्लस म्यू। बट जब हमारे पास डी एस बाई डी टेम्परेचर कितना है एट कॉन्स्टेंट एंड, राइट। तो यहाँ पे अब देखो एंट्रोपी अगर आप इसको कर रहे हो, ठीक है, अब ये इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका, तो ये कितना आएगा आपके पास, ए फर्स्ट वन का ई का करते हैं, देन ब्रैकेट ए, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है हमारे पास, -2 ए ई प्लस ए ई, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखते हैं वापस, ये अच्छा सॉरी ये 1/t आता है ना पास, ये ds/du है, ओके। ds/du हमारे पास 1/t आएगा, राइट, राइट। अब देखो अगर 1 बाई टेम्परेचर है तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा रिवर्स में, नॉट माइ। अब देखो कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी जो हमारी ई ग्रेटर होगी ई नॉट से, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये ग्रेटर है आपकी तो ये क्या आएगा, टेम्परेचर हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब देखो बाकी एनर्जी के साथ जीरो तो देखो नहीं होएगा, है ना। तो ये हमारा क्योंकि फ्री सम एनर्जीज के लिए बोला है, ये सबके लिए तो ये तो फिक्स बोल रहा है, बट फिक्स नहीं है हमारे यहाँ पे, कुछ कॉन्स्टेंट्स पे आएंगी, ठीक है। तो दैट मीन्स A1 ऑप्शन इज करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट वन, consider a linear collection of n independent spin particles each at a fixed location. The entropy of this system is, now we know that number of microstates is what, s plus 1 power n, right। देखो अब हमारे पास क्या होता है, स्पिन हाफ गिवन है, एस कितना गिवन है आपको, हाफ, ये देखो पहले भी किया था हमने, ठीक है। अब इसमें हाफ है मतलब 2 raised to power n, ठीक है, ये हो गए माइक्रोस्टेट्स। हमारे पास एंट्रोपी क्या होता है, के बी एल एन ओमेगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, के बी एल एन 2 raised to power n, अब एल एन ए रेज टू पावर बी, देन हम क्या करेंगे इसका, ए बी एन एल एन 2, that means your D option is correct one, okay। Now next one, the decay process is this violates which of following option, now reaction। अब देखो सबसे पहले हमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे लेप्टॉन्स दिख रहे हैं और बेरियन नंबर दिख रहे हैं। तो पहले बेरियन नंबर देखते हैं, ये बेरियन नंबर हमारे पास है, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, तब हमारा चेंज कितना है, 0, राइट। और हमारे पास लेप्टॉन नंबर्स दिस, ये नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे पास लेप्टॉन नंबर है और ये इसका एंटी पार्टिकल है ना, तो ये -1 में आएगा, तो इसका मतलब चेंज हमारा ये भी 0 है। अब आइसोस्पिन देखते हैं, आइसोस्पिन I3, देखो I3 ये कितना होगा, -1/2 कौन है ये, और ये प्लस में है तो ये +1/2, और ये हमारे पास आइसोस्पिन इनकी नहीं है, तो दैट मीन्स डेल I3 हमारा कितना आएगा, -1, ठीक है। ये देखो ये कंजर्व है हमारे पास, जो 0 आता है वो कंजर्व होते हैं, राइट, बट दिस इज नॉट कंजर्व, दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर सी। एक बार स्ट्रेंजनेस देख लो, स्ट्रेंजनेस तो है ही नहीं, कोई भी पार्टिकल स्ट्रेंज, ओके। तो ये हमारा सी ऑप्शन वायलेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, आइसोस्पिन एंड बेरियन नंबर ऑफ द अप क्वार्क इज, राइट। नाउ सी अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ये हमारे पास होते हैं ना, और चार्म क्वार्क। अप क्वार्क के लिए हमारे पास आई होता है 1/2 और बेरियन नंबर होते हैं हमारे पास 1/3, ओके, दैट मैचेस दी डी ऑप्शन। नाउ फर्दर 7, consider the scattering of neutrons by protons at very low energy due to nuclear potential of this given that, where phase shift k wave number logarithmic derivative of neutron phase shift, हमें given क्या है, cot के आर नॉट प्लस डेल्टा इक्वल्स टू माइनस गामा बाई के। अब देखो अगर हमें 10 निकालना है, कॉट का क्या होता है, 10 इनवर्स, दैट मीन्स के आर नॉट प्लस डेल रेसिप्रोकल कर देंगे, ओके। अब देखो हमें बोला है वेरी लो एनर्जी,
at very low energy tan theta approaches to theta, that means k r naught plus del equals to माइनस k by गामा। यहाँ से हमारे पास फेज शिफ्ट कितना आ जाएगा, माइनस के बाई गामा माइनस के आर नॉट, दैट मैचेस ए ऑप्शन। ओके, नाउ 12th, इन द बीटा डीके प्रोसेस द ट्रांजिशन 2 + 2 3+। अब देखो हमारे पास फर्मी और गैमो टेलर, सिलेक्शन रूल क्या बोलता है, del I must be equal to 0 and del I that is 0 and plus minus 1। अब यहाँ पे देखो कितना ट्रांजिशन है, +1, राइट। तो इसका मतलब ये हमारा गैमो टेलर तो अलाउ कर रहा है बट फर्मी अलाउ नहीं कर रहा है, तो दैट इज सी ऑप्शन, नॉट अलाउड बाय फर्मी बट अलाउड बाय गैमो टेलर, राइट। ये ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 13th क्वेश्चन, एट सरफेस करंट विच वन ऑफ द मैग्नेटोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होता है, सरफेस करंट, ठीक है, जो नॉर्मल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल कंपोनेंट हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है, ओके, एंड टेंजेंशियल हमारे पास डिसकंटिन्यूअस, ओके, और वेक्टर पोटेंशियल के हमारे पास दोनों ही कॉन्टिन्यूअस होते हैं, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल ऑल आर कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो देखो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, नॉर्मल हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है, नॉर्मल हमारा वेक्टर का कांस्टेंट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, और टेंजेंशियल हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है और ये बोला है नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब डी ऑप्शन। देखो और ऑप्शन में भी देख सकते हो कि इसमें बोला है ये और ये दोनों तो सही नहीं हो सकते, है ना, तो हमारे पास ये डी ऑप्शन का नॉट करेक्ट कुछ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, interference fringes are seen at observation plane z equals to 0 by superposition of two plane waves which is given to this and the condition for interference maxima is। okay? अब देखो इक्वेशंस हमें कितनी है, फर्स्ट वन psi1 लेते हैं, a1 एक्सपोनेंट i r एंड psi2 है हमारे पास a2 एक्सपोनेंट i a2r का, ओके। अब देखिए हमारे पास फेज डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू k2 माइनस k1, राइट, k1 माइनस k2, k1 माइनस k2 must be equals to that is into sorry del phase difference is equals to पार्ट डिफरेंस। अब देखो डेल हमारे पास ये गिवन है और मैक्सिमा की कंडीशन होती है हमारे पास, डिफरेंस मैक्सिमा हमारे पास k1 माइनस k2r, मैक्सिमा के लिए क्या होती है, देखो मैक्सिमा ये पार्ट डिफरेंस आर होता है जो कि हमारा कितना होता है 2m पाई, है ना, तो k1 2m पाई में आएगा, राइट, के लिए होता है हमारे पास, ठीक है। और अगर हमारे डिस्ट्रक्टिव में पूछते हैं, मिनिमा में पूछते हैं, तो वो 2m+1, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक की ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ स्केलर फंक्शन फाई सेटिस्फाई द लैपलेस इक्वेशन। देखो फाई है हमारे पास, लैपलेस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू, राइट, ये लैपलेस इक्वेशन होती है। अब एक स्केलर फंक्शन ऐसा वो करते हैं जो ये सेटिस्फाई करती है, ठीक है, तो इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ अगर हम डेल फाई करते हैं तो वो भी हमारे पास यही चीज आती है, राइट, बिकॉज वेक्टर्स उससे फॉर्म में आएगी। देखो इसका आप वो करोगे ग्रेडियंट करोगे, ये ग्रेडियंट करोगे तो वेक्टर फॉर्म बनेगी क्योंकि ये फाई स्केलर है, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म के लिए आप डाइवर्जेंस करोगे तो वो कितना आएगा, राइट,
और वहीं पे आप अगर कर्ल की फॉर्म में करोगे तो ये भी हमारा कितना आएगा 0। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन कितना आ गया, दैट इज, क्योंकि देखो आप ग्रेडियंट करोगे, ठीक है, यही आपका 0 आ रहा है, तो फिर उसके बाद कर्ल कर लो चाहे वो कर लो, आपका वो 0 ही आएगा, राइट। वो 0 ये ऑप्शन का, ओके। तो देखिए अभी हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट 15 हम शुरू करेंगे, तब तक बने रहिए। और आई होप आपको ये सीरीज में मज़ा भी आ रहा हो और रिवीजन भी हो रही हो, ठीक है, और जिन्होंने नहीं रिवीजन मतलब अभी तक की है तो उनको इस चीज़ पे प्रैक्टिस हो रही हो, ओके। तो मिलते हैं, थैंक यू।